आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रतिदिन चार युग आते जाते हैं। हो सकता है ऐसी बात सुनने से एक साधारण मनुष्य को थोड़ा अचंभा भी हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए इन चार युगों की आयु बहुत ही लंबी बताई गई है। देखिए शास्त्रों में तो कलयुग की आयु ही कितनी कही गई, 4,32,000 वर्ष। कहाँ देखिए 4,32,000 वर्ष, और कहाँ देखिए मैंने आज की चर्चा का विषय ही क्या रखा है कि प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब है कि हर रोज। तो कितनी एक अचंभे की बात है। देखिए इन बातों का कोई शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कोई वर्णन नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से देखिए मेरे मन में जैसे जैसे कुछ विचार आते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जितने भी देखिए सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, उनका मैं किसी भी प्रकार से सुई की नोक के बराबर भी देखिए कभी खंडन नहीं करता। लेकिन उन सभी सैद्धांतिक बातों को आपके हमारे जीवन में एक समझ में आ जाए, तो उन सभी बातों को मैं वर्तमान समय में आपके हमारी जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां चल रही हैं, जैसा जैसा आपका हमारा स्वभाव बना हुआ है, या जिन जिन शब्दों द्वारा आपको हमें सैद्धांतिक बातों का एक मूल रहस्य समझ में आ जाता है, यानी कि शास्त्रों का जो एक मूल ज्ञान है वो आपके हमारे मन बुद्धि में किसी भी प्रकार से देखिए टिक जाए। देखिए कभी कभी बच्चों को हम कोई दवाई देनी है, तो दवाई कड़वी है, तो उसको अगर मिठाई के साथ देते हैं तो मिठाई खिलाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है कि उसको दवाई उसके पेट के अंदर जाए ताकि उसका रोग दूर हो। इसी तरह देखिए हम जो प्रतिदिन एक वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त को एक शुद्धतम समय माना गया। देखिए वैसे तो प्रकृति अपने आप में शुद्ध नहीं की जाती, ये तो प्रकृति के जो तीन गुण एक क्रम में चलते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है तो तमोगुण का आरंभ होता है, तमोगुण के 8 घंटे के बाद फिर सतोगुण का आरंभ होता है, सतोगुण के 8 घंटे समाप्त होने के बाद फिर रजोगुण का एक क्रम आता है, तो जिसमें हम देखिए अपने काम धंधे करते हैं। आपके हमारी जो जागृत अवस्था है जिसमें हम धन कमाते हैं, वो रजोगुण के कारण। तो कुल मिलाकर ये जो तीन गुण हैं ये प्रकृति में नित्य एक क्रम में आते जाते रहते हैं। इनका देखिए आने जाने का क्रम नहीं बदलता, भले ही युग बदल जाए। देखिए जब सतयुग चल रहा था तब भी यही क्रम था, जब त्रेता युग आया तब भी यही क्रम था, द्वापर में भी यही क्रम था, और कल युग तो आपके हमारे जीवन में वर्तमान समय में चल ही रहा है। तो ये जो चार युगों का जो एक परिवर्तन है, और दूसरी बात देखिए ये जो परिवर्तन है, देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी, उनके जीवन में देखिए कलयुग हो या सतयुग हो, कोई भेद नहीं है। भेद किसके मन में आता है? केवल मनुष्य के, क्योंकि मनुष्य का ही एक व्यवहार बदल जाता है, मनुष्य का आचरण बदल जाता है, मनुष्यों के संस्कार बदल जाते हैं, उसकी दिनचर्या बदल जाती है। इसलिए ये जो युगों का जो परिवर्तन कहा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये मनुष्यों के स्वभाव के ऊपर, विचारों के ऊपर उसकी एक दुनिया बदलती रहती है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग को देखिए कल पुर्जों से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि आज जितने भी कल पुर्जे एक बहुत ही उच्च कोटि के आ रहे हैं। देखिए हम जो प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार कर पाते हैं, तो हम जो कलयुग में जो आविष्कारित ये मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, इनका हम सदुपयोग करते हुए तो अपनी बात को, यानी कि शास्त्रों की बातों को हम करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो देखिए विज्ञान का एक हम सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में देखिए घर घर में क्लेश रहते हैं, कलह रहती है, इसको ही कलयुग कहा जाता है। अज्ञानता बनी रहती है, लड़ाई झगड़े। देखिए वर्तमान समय में दो देशों में युद्ध चल रहा है, लगभग 2 महीने से अधिक समय हो गया। तब ऐसी स्थिति में देखिए कितना जान माल की हानि हो रही है। देखिए हम जब तक
शास्त्रों की बातों को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में नहीं लाते, तब तक आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं आता। आपकी हमारी दिनचर्या फिर जैसी चल रही होती है वैसे ही चलती रहती है। ये जो हम प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं, इन वीडियो का उद्देश्य क्या है कि शास्त्रों का जो एक यथार्थ ज्ञान है, परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, शास्त्रों में ही बार बार कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी सूत्र के आधार पे ही मैंने विशुद्ध सत्वगुण, क्योंकि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है, मैंने सत्वगुण से भी विशुद्ध सत्वगुण को एक 10 गुना और अधिक अच्छा किया। और मैंने तो इनको देखिए अंकों से परिभाषित इसलिए किया क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य को अंकों की भाषा जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि वो लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह की ओर जल्दी प्रवृत्त होता है। इसीलिए मैंने ये जो शास्त्रों के जो एक सूत्र है उसको मैंने तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को मैंने 1000 अंकों से एक परिभाषित किया, ताकि ये ज्ञान आपके हमारे मन बुद्धि में एक टिक जाए। देखिए, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं देखिए कोई लोभ को या संग्रह को कोई प्रोत्साहित कर रहा हूँ। मैं तो देखिए शास्त्रों की बातों को एक मूल ज्ञान आपके हमारे मन में टिक जाए, ताकि आपके हमारे व्यवहार में ये सतोगुण का अधिक संग हो और विशुद्ध सतोगुण को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाए। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी है। साधना जोनी का तो आपको हमें एक अवसर मिला है, और शेष जितने भी जोनी है वो तो देखिए भोग जोनी है। भोग जोनी का अभिप्राय क्या है कि नए कोई भी कर्म उनके लिखे नहीं जाते। उन्होंने भी देखिए मनुष्य योनि में जैसे जैसे कर्म किए थे, जैसा जैसा उनका कर्माशय बना, तो उन बने हुए कर्माशय का ही देखिए जब वो एक फल तैयार हो जाता है, क्योंकि कर्म और फल के बीच में देखिए एक समय अंतराल का, सभी कर्म देखिए हाथों हाथ तो फल नहीं देते। कोई हफ्ते में फल देता है, कोई महीने में, कोई साल में, कोई 10 साल में, कोई 50 साल में, कोई पूरे जन्म में ही फल नहीं देता। और कितने ऐसे फल हैं जो मनुष्य योनि में भोगे ही नहीं जा सकते। देखिए, ये बहुत एक लंबी एक चर्चाएं होती हैं, इन बातों को हमें समझना होता है। हालांकि ऐसी गंभीर चर्चाओं पे भी हमने कितने ही वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य को जब देखिए इन गुणों का जो एक मूल ज्ञान हो नहीं पाता, तो फिर उनको जो एक गंभीर वीडियो जो हमने अब तक प्रसारित भी की है, उनका एक विशेष लाभ वो उठा नहीं पाते। देखिए, आज मैंने जो इस प्रतिदिन को 4 युगों में एक कहने जा रहा हूँ, वो एक गुणों के आधार पे ही है। देखिए, हम जैसे कहते हैं ना, हम ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का हमें लाभ उठाना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है कि मनुष्य को ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। देखिए, तमोगुण को 1 अंक कहा गया, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, आपके हमारे घरों में अलग अलग वाट के बल्ब होते हैं। वो वाट का क्या मतलब है, वो उतना उनके प्रकाश की एक सीमा होती है। 1 वाट का बल्ब जला हो तो उसका कितना प्रकाश होगा, 10 वाट के बल्ब का अधिक प्रकाश होता है, 100 वाट के बल्ब का और अधिक प्रकाश होता है, और 1000 वाट के बल्ब का तो और भी अधिक प्रकाश होता है। ये जो आप और हम कभी कभी ये जो दिन रात के जो मैच देखते हैं, तो वहाँ कितने हाई पावर के एक बल्ब लगे होते हैं जो बहुत अधिक प्रकाश देते हैं। यहाँ प्रकाश का मेरा अभिप्राय देखिए ज्ञान से ही है। ज्ञान का अभिप्राय कि शास्त्रों के गूढ़ रहस्य जैसे जैसे आपको हमें समझ में आ जाते हैं, तो वो तो देखिए 1000 क्या, वो तो 10,000 वाट, लाख, करोड़, अरबों वाट के देखिए वो एक ज्ञान के दीपक जल रहे हैं। हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ तो मनुष्य देखिए तभी उठा पाएगा ना, जब वो एक जागृत अवस्था में होगा। और यदि मनुष्य देखिए विमुख हो जाता है, एक नींद की अवस्था में सो जाता है। देखिए, जब हम जागृत अवस्था का अभिप्राय है कि जब हम किसी के सम्मुख होते हैं, जब हम देखिए सत्वगुण के सम्मुख नहीं होते, तो फिर हमें विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ ही नहीं आता।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम आपके लिए ही वो ज्ञान की बातें रखी है। ये जो प्रकृति के 3 गुणों का रहस्य परमात्मा ने ही उसको गूढ़ विषय बताया। और जबकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन प्रकृति के 3 गुणों पे चर्चा करते हैं, इन्हीं 3 गुणों से ही संबंध रखते हैं। आपके हमारे 3 शरीर, एक साधारण मनुष्य को देखे अपने स्थूल शरीर का ही एक ज्ञान होता है, वो स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है, वो अपने सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को कोई महत्व नहीं देता। और मेरे पास तो आप सभी भाई बहनों के जो प्रश्नों से बुझे जो एक भाषित होता है, कितने ही ऐसे मनुष्य जिनको देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना, तो फिर कारण शरीर का उनको बोध ही नहीं हो पाता। क्योंकि आपके हमारे दिनचर्या या आपके हमारे जो कर्म है, जो आपके हमारे जीवन जो एक गति पकड़ता है, उसके मूलभूत आधार क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं। वो संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि में ये फुरने जगाते हैं। जैसे जैसे फुरने विचार आते हैं, फिर वैसे वैसे हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, वैसे वैसे ही हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा फिर विषय भोगों का एक भोग करते हैं। अब यदि हम देखिए ज्ञान का अभाव है तो फिर हम विषय भोगों को ही अधिक महत्व देते हैं। ये विषय भोग तो देखिए तामसी कहेंगे, आपका हमारा स्थूल शरीर ही तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है। आपके ये जो भोग विषय इन्हीं को ही सूक्ष्म भूत कहा जाता है। ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, ये विषय भोगों का ही परिणाम है। इन सभी बातों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, देखिए मनन तो तभी उसी स्थिति में हो पाता है ना जब हम ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं ना सुबह जल्दी उठो, लेकिन हम स्वयं सोए रहते हैं। जब हम स्वयं सो जाते हैं और बच्चों को तो शिक्षा के रूप में एक ज्ञान देते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह का याद किया हुआ पाठ सदा सदा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। ये जो स्कूलों का जो सुबह का जो समय इसीलिए रखा गया था कि सुबह एक सत्वगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो स्कूल उतने अनुपात में बढ़ नहीं पाए, तो फिर ये उन्हीं स्कूलों में फिर दोपहर की एक शिफ्ट भी आरंभ होगी। जबकि देखिए गुरुकुल में जितने भी जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, भौतिक ज्ञान भी दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान तो देखिए विशेष रूप से दिया जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही बच्चों को उठना होता है। तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में जब हम समय का जो संग करते हैं तो फिर आपके हमारे अंतःकरण में उसका एक प्रभाव जमता है, आपके हमारे विचार सात्विक बनने लगते हैं। जब हम सात्विक विचारों में ही अपनी दिनचर्या बिताते हैं तो फिर अब ये जो विषय भोग हैं, ये जो तामसी विषय भोग हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनके पीछे जो मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ा लेता है, ये जो संसारी जितने भी आकर्षण है देखिए ये सभी के सभी रजोगुण के कारण है। ये संसारी जो चकाचौंध जितनी भी आपको दिखती है ये सब रजोगुण के कारण ही है। ये जो शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है, ये जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण भी है ये भी रजोगुण के कारण ही है। तो जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, अमर्यादित कब होता है जब उस पर सत्वगुण की कोई लगाम नहीं होती। तभी तो 4 प्रकार के देखिए पुरुषार्थ में पहला पुरुषार्थ क्या कहा गया, धर्म। धर्म का अभिप्राय क्या होता है कि जिस चीज को हम धारण करें, यानी कि विचार को जो हम धारण करें उसमें क्या होना चाहिए, हमारे स्वयं का भी हित होना चाहिए और अन्य जीवों का भी हित होना चाहिए। सर्वप्रथम तो देखिए आप अन्य मनुष्यों का हित कीजिए। हित का अभिप्राय है कि हम अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करें। देखिए आज जो बड़े बड़े शिक्षा संस्थान में भी जो चतुराइयां सिखाई जाती हैं, देखिए मैं उसको चतुराइयों का इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो सभी के सभी जो चतुराइयां हैं वो अधिक लाभ कमाने के लिए होते हैं। जब मनुष्य अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से ही एक कार्य को अपनी दिशा देता है, गति देता है, तो ना चाहते हुए भी उसके जीवन में देखिए तमोगुण आ जाता है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पास पास है। तमोगुण को हमने 1 कहा है, रजोगुण को 10। 1 और 10 में देखिए कितना अंतर है, केवल 8 अंकों का। जैसे आपका हमारा मकान नंबर अगर 10 है और तमोगुण का मकान नंबर 1 है तो बीच में 8 मकानों का ही फर्क है, फिर तो वो पड़ोसी होता है। और पड़ोसी के तो देखिए ना चाहते हुए भी दर्शन हो जाते हैं। एक दूसरे की शक्लों में हम एक दूसरे को तो पहचानते ही हैं। पहचानने का अभिप्राय है कि भले ही हमारी गहरी बोलचाल नहीं भी हो, संबंध नहीं भी हो, इसलिए मनुष्य जब जब रजोगुण में अधिक समय तक या सत्वगुण की लगाम के बिना रजोगुण में उतरता है तो
ऐसे मनुष्यों का देखिए तमोगुण में गिरना पड़ना ही रहता है। देखिए इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए, यानी कि उसके जीवन में तमोगुण का मतलब है कि पाप कर्म होते ही रहते हैं, क्योंकि जब जब हम विषय भोगों में अधिक रुचि रखते हैं तो वो विषय भोगों के जो वेग हैं वो फिर हमें हमारे ज्ञान को धुंधला कर देते हैं। इसलिए तो देखिए सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को मैं देखिए धुंध से जोड़ता हूँ। धुंध का अभिप्राय क्या है कि धुंध में हमें केवल अपने अपने का ही हित नजर आता है। जब देखिए आप और हम धुंध में जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या हमें अधिक दूरी का नजर आता है? अधिक दूरी का अभिप्राय क्या है कि किए गए कर्म का जो भविष्य में फल आना होता है वो अधिक दूरी से समझ लो, वो हमें नजर नहीं आता कि इनका भविष्य में क्या परिणाम होंगे। और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि देखिए रजोगुण एक तुरंत आपको कुछ लाभ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, तभी तो उसका आकर्षण है। लेकिन दीर्घकाल में वो आपके हमारे दुखों का ही कारण बनता है। आपके हमारे जीवन में देखिए जितने भी दुख आते हैं, यदि आप उस पर विचार करोगे, चिंतन करोगे, तो वो आपके हमारे जो अमर्यादित रजोगुणी विषय भोगे गए थे भूतकाल में, उन्हीं का ही वो आज दुख रूपी परिणाम बन के आपको हमें दुखी करते हैं। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग के अभाव में इन पर चिंतन नहीं करता। इसलिए मैंने आप सभी भाई बहनों को बार बार कहता हूँ कि हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सत्वगुण होता है, सतयुग चल रहा होता है। जबकि हम सभी भाई बहन तो देखिए अपने जीवन में कल युग में रह रहे हैं, जबकि अगर हम सतयुग में तो देखिए हम अपने इस युग को ले जा नहीं सकते। लेकिन हम जितना अधिक संग ब्रह्म मुहूर्त का करते हैं तो आपके हमारे अंतःकरण में वो सतयुग का ही प्रभाव अंकित होता जाता है। देखिए सतयुग का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त से लेना है, क्योंकि दिन में देखिए 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को जब आप 4 से एक भाग दोगे तो सबके हिस्से में 6-6 घंटे आ जाते हैं। तो इसका अभिप्राय देखिए हमें उदाहरण के रूप में एक समझना होगा कि ये जो सतयुग है ये कब है? जब सत्वगुण की प्रधानता होती है, और सूर्य निकलने से पूर्व का जो समय है वो तो ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत बेला है, वो शुद्धतम समय। वैसे भले ही देखिए प्रकृति का जो सत्वगुण भी है, शास्त्रों में उसको मलिन सत्वगुण कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में ही अंधकार में ही है, मलिन कही जाती है। लेकिन फिर भी जब देखिए हम सापेक्ष दृष्टिकोण से एक बात रखते हैं तो फिर तमोगुण से कहा जाता है रजोगुण। अच्छा, कहा जाता है ना कि पाप कर्म छुड़वाने के लिए मनुष्य को पहले राशि पुण्य कर्म करने होते हैं, फिर राशि पुण्य कर्म भी छुड़वाने के लिए सात्विक पुण्य कर्म करने की एक प्रेरणा दी जाती है। यानी 1 से 10 में लाया जाता है, 10 से 100 में लाया जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आपके हमारे मन मस्तिष्क में अंतःकरण में टिक जाता है तो फिर मनुष्य फिर सत्वगुण को भी उतना महत्व नहीं देता जितना विशुद्ध सत्वगुण, यानी कि परमात्मा की समुखता बनाता है। वो परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन की दिनचर्या रखता है, सात्विक दिनचर्या रखता है। वो अपने मिले हुए जीवन में एक संतुलन बना के चलता है। ऐसे मनुष्यों का देखिए जीवन बहुत ही एक व्यवस्थित होता है। वो रजोगुण के पीछे कहो या धन के पीछे वो भागते नहीं। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, मेरे स्थूल शरीर की भी आवश्यकता है, तो हमें उसके लिए कुछ पुरुषार्थ तो करना होता है। लेकिन हम जब उस पुरुषार्थ को बहुत ही गहरे तल पे करते हैं, देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। जब हम धर्म की लगाम से धन कमाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का छल कपट ठगी नहीं करते, और काम का मतलब है कि हम अपनी केवल आवश्यकताओं तक ही अपने जीवन को एक महत्व देते हैं, विषय भोगों की ओर नहीं। ये जो हम कामनाएं 1 से 10 बनाते हैं, 10 से फिर हमारी और 50 कामनाएं होती हैं, वो कामनाएं देखिए बढ़ती जाती है। ये भोग विषयों की कामनाओं का कोई अंत नहीं है। और जब मनुष्य इन कामनाओं के वशीभूत हो जाता है, उन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, आदत बन जाती है, तो उसमें प्रमाद आ जाता है। और प्रमाद में देखिए उसको फिर आध्यात्मिक बातें, सत्संग की बातें, ये ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। जब जब मनुष्य का देखिए रजोगुण प्रधान होता है तो ऐसे मनुष्य का देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता ही नहीं है, वो तो सोए होते हैं। यानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त या सतयुग को, क्योंकि मैंने देखिए ब्रह्म मुहूर्त को ही सतयुग से जोड़ा है,
और जैसे ही उसके बाद देखिए ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है, फिर आपके हमारे जीवन में देखिए त्रेता युग आ जाता है, यानी कि अगले 6 घंटे त्रेता युग के आप समझ सकते हो। और उसके बाद जब हम दिन भर देखिए भाग दौड़ करते हैं, हाय तौबा बचा देते हैं धन कमाने के लिए, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए फिर रजोगुण के साथ साथ तमोगुण भी आने लगता है। देखिए जब सत्वगुण प्रधान होता है तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो आप सतयुग समझ सकते हो। जैसे ही सतयुग समाप्त होता है तो कौन सा युग आरंभ होता है? त्रेता युग। त्रेता युग का अभिप्राय है कि सत्वगुण अभी बना रहता है, लेकिन उसमें रजोगुण की एक गतिविधियां आ जाती हैं। देखिए जब हम उठ जाते हैं, फिर हम अपने घर पे कुछ क्रियाएं करते हैं, फिर हम ऑफिस व्यवसाय के लिए अपनी भागम भाग करते हैं, तो वह क्रियाएं वो रजोगुण आ जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य का देखिए जब धन कमाने में अधिक गतियां आ जाती है तो फिर वो द्वापर युग आ जाता है। द्वापर का अभिप्राय देखिए रजोगुण और तमोगुण से है, क्योंकि जब हम अधिक धन कमाने लगते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जो चतुराई हैं, छल कपट ठगी हैं, या विषय भोगों के लिए जो हम अन्य गलत प्रवृत्तियों में लिप्त होने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए एक द्वापर युग का आरंभ हो जाता है। और जब यही गलत प्रवृत्तियां बहुत गहरे तल पे आ जाती हैं, देखिए आज मनुष्य गुटखा खाता है, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सभी तामसिक वृत्ति हैं। और तो और देखिए मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है। मांसाहार भोजन का सेवन करने का अभिप्राय है कि अन्य पक्षियों की, पशुओं की हत्या होती है, तो फिर हिंसा के भाव। तभी तो कहा जाता है कि देखिए ये कलयुग का वास किसमें रहता है? धूत कीड़ा बताया गया। धूत कीड़ा क्या है? देखिए ये जो झूठ, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी से जो धन कमाते हैं वो धूत कीड़ा ही है। फिर मद्यपान क्या है? मद्यपान का मतलब किसी भी प्रकार के नशे, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे शराब का हो, चाहे गुटखे का हो, या आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के जो सुगंधित पान मसाले भी चले हुए। और इसी तरह फिर देखिए एक कहा गया स्त्री संघ। स्त्री संघ हो या पुरुष संघ हो, इसको जो एक अनैतिक रूप में कहा जाता है ना, स्त्री संघ या पुरुष संघ, वो भी देखिए कलयुग ही माना जाता है। और हिंसा तो मैंने कहा है, जब हम अन्य पक्षियों का या पशुओं का जो एक अपने जीविका के स्वाद के लिए वध करते हैं, भले ही देखिए चाहे मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले स्वयं वध नहीं करते, लेकिन देखिए वो उनके कर्माशय में भी उनका देखिए एक पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। जो वध करते हैं उनका भी कर्माशय बनता है, जो उनको बेचते हैं उनका भी कर्माशय बनता है। देखिए इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा में तो प्रत्यक्ष रूप से कलयुग है। उसमें पांचवा एक स्थान और बताया गया, स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब क्या है? धन में। धन का मतलब देखिए केवल सोने से नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, हम देखिए विभिन्न प्रकार के निवेश करते हैं, चाहे वो शेयर का हो, जब हम अनीतिगत तरीकों से उसको धन को अधिक महत्व देते हैं तो वो स्वर्ण है। अनीतिगत धन को ही वो स्वर्ण का रूप कहते हुए उसको भी देखिए कलयुग से ही जोड़ा गया है। क्योंकि देखिए रजोगुण हो या तमोगुण, प्रत्यक्ष रूप से देखिए तमोगुण जो मैंने बताया ना, धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग और हिंसा, ये तो प्रत्यक्ष रूप से ही कलयुग के वास है। लेकिन ये जो स्वर्ण है, ये रजोगुण भी जो गहरे तल पर अमर्यादित शास्त्र विरुद्ध हो जाता है, अनैतिकत हो जाता है, तो वो भी आपको हमें तमोगुण में गिराता है। तो इन सभी बातों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये जो मनुष्य देखिए आज अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए अपना समय बिताता है, और उस सुख सुविधा के साधन का उपयोग करने में देखिए बुराई नहीं है, लेकिन उस उपयोग से जो आपका हमारा समय बढ़ता है तो वो हमें साधना में लगाना चाहिए। देखिए मनुष्य उस बचे हुए समय को देखिए गपशप में लगाता है, राजनीतिक बातों में अपनी दिलचस्पी बढ़ाता है, ये जो खेल तमाशों में अपना समय व्यतीत करता है। आजकल तो देखिए टीवी में कितने ही ऐसे शो चले हुए हैं जिनमें देखिए धन के साथ साथ आपके समय की भी बर्बादी होती है। देखिए विभिन्न प्रकार की जो एक दिनचर्या में जब आपका हमारा एक रजोगुण बढ़ता है तो फिर रजोगुण के साथ साथ कब तमोगुण बढ़ जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता। और शाम को देखिए मैंने जो कहा है ना, कलयुग। कलयुग का मतलब जैसे सूर्य ढलता है तो उससे पूर्व क्या आपके हमारे मन में आता है, अब ये वाला भोग करना, अब ये वाला भोग करना। ये जो अक्सर आपने जो शराब पीने वाले लोगों की स्थिति देखी होगी, ये शाम के समय अधिक
गति पकड़ लेती है। और रात के समय तो देखिए और भी अधिक, अक्सर आपने देखा होगा कि रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक लोग जागते रहते हैं। आजकल तो देखिए लोग 12 बजे, 1-1 बजे तक भी जागते रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की ये जो तामसिक वृत्तियों में संलग्न रहते हैं, तो उससे आपके हमारे जीवन में देखिए कलयुग बढ़ता है। कुल मिलाकर ये जो गुणों का जो एक प्रवाह है ना, जब सतोगुण की प्रधानता होती है, विशुद्ध सतोगुण आपके हमारे जीवन में बना रहता है, तो आपके हमारे जीवन में सतयुग का वास होता है। जैसे ही उसमें देखिए सतोगुण के साथ साथ रजोगुण आ जाता है, तो हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए त्रेता युग आ जाता है। और इसी तरह जब देखिए रजोगुण के साथ साथ तमोगुण भी शामिल हो जाता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए द्वापर युग आ जाता है। और जब देखिए रजोगुण गौण स्थिति में चले जाता है और तमोगुण एक विशाल स्थिति में जब मजबूत स्थिति में आ जाता है, तो फिर वो कलयुग है। कलयुग का अभिप्राय देखिए क्लेशों से लिया जाता है, विभिन्न प्रकार की गलत प्रवृत्तियों से लिया जाता है। क्योंकि समाज में जितने भी ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होता है? ये 5 विषय भोग ही होते हैं। तो इसलिए इन सभी बातों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यदि हमें अपने मिले हुए जीवन को सतयुग में प्रवेश करवाना है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना ही होगा। और कलयुग से बचने के लिए हमें अपना रजोगुण मर्यादा में रखना होगा। क्योंकि अमर्यादित रजोगुण ही आपको में तमोगुण में गिरा देता है। और तमोगुण कितना अधिक मनुष्य को एक प्रभावित करता है, तो फिर उससे दिनचर्या में कितने अधिक पाप कर्म होने लगते हैं। तो उसके पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, उसके बुरे संस्कार बनने लगते हैं। वो बुरे संस्कार फिर बार बार और अधिक उसके फुरने जगाते हैं, वो फिर पाप कर्मों में लिप्त करवाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में उसके जीवन में जब कलयुग का एक वास हो जाता है, तो उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति बनाइए, सत्संग कीजिए, सतयुग में रहिए। और ये जो त्रेता युग भी है, देखिए इसका आप मर्यादा में संग करें। द्वापर तक भी देखिए आप अपने जीवन में एक मर्यादा तक रखिए। लेकिन कलयुग से अवश्य ही मनुष्य को बचना चाहिए। देखिए ये सभी बातें एक ज्ञान पूर्वक उद्देश्य से मैंने आपको समझाई हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखिए कभी कभी कुछ शब्दों के अलग अर्थ होते हैं। कभी कभी हम जब कोई चर्चा विषय कर रहे होते हैं, तो उसमें जब कोई शब्दों पर अलग अलग तरीके से हम उन पर एक अपनी एक अर्थ समझाते हैं, तो उनके कुछ भाव अलग होते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरे कहने का उद्देश्य को आप समझिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सतयुग का वास हो, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, आपके ज्ञान में वृद्धि ला रही हो, परमात्मा से जोड़ने में आपकी मददगार होगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि सभी भाई बहनों का जीवन सात्विक बने, सतयुग में बने, हम सभी कलयुग से बाहर आ जाए, ताकि लड़ाई झगड़े में हम लिप्त नहीं रहे। आपका हमारा दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहे, संतुलित बनी रहे, परमात्मा में हमारी आपकी एक प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपका कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव, प्रश्न या आपत्ति, शिकायत आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो आप चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।